परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी ये हम सभी के जनक हैं। ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, उत्पत्ति करता है। हम परमात्मा की बॉडी से, शरीर से, उनके वचन से बाहर आए हैं। हंस रूप में हम बाहर उत्पन्न हुए, फिर हम काल के साथ यहाँ आ गए गलती से, तो हम यहाँ जीव बन गए। अपने आत्मा हंस आत्मा अर्थात आत्मा और जीव में क्या अंतर है। जैसे स्वांगी स्वांग करते हैं और अपनी वेशभूषा पुरुष होते हुए भी स्त्री की पहन करके वो स्त्री जैसे ही लगते हैं, उसको उतार दिया जाता है तो फिर वही के वही रह जाते हैं, ऊपर की ड्रेस निकाल दी जाए। आत्मा के ऊपर ये जीव की ड्रेस लग गई तो ये जीव बन गया। इस जीव के ऊपर फिर बहुत से आवरण और डाल दिए, अन्य इसके ऊपर के और कपड़े पहना दिए। तो ये जब तक इन कपड़ों के अंदर है तब तक ये भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों में रहता है, जीव कहलाता है। और ये जब सभी इसके ऊपर से ये स्वांग वस्त्र उतर जाते हैं तो फिर ये आत्मा ही रह जाता है। परमात्मा बताते हैं कि मेरे हंसा भाई, हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप अब भूल में भूला था जीव कहाया। अब हमने फिर से इन सभी स्वांग को त्याग कर उसी सतिथि में पहुंचना है, हंस आत्मा की सतिथि में। जब तक हम जीव हैं, हमारे अंदर जितने ये आवरण चढ़े हुए हैं, इनके कारण हम अच्छी तरह अपने आप को नहीं समझ पाते। हमारे अंदर बहुत से विकार विद्यमान रहते हैं। परमात्मा ने आकर के हमें ये जानकारी दी है कि तुम यहाँ काल के लोक में रह रहे हो और इस स्थान पर तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। प्रत्येक प्राणी सुख की खोज में है। उन्होंने सुख को कौन सी दृष्टिकोण से तोल रखा है। अब जिसके पास संतान नहीं है वो सोचता है मेरा संतान हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा। जिसके आंखें नहीं है वो ये सोचता है भगवान मुझे आंखें दे, मैं सुखी हो जाऊंगा। निर्धन ये सोचता है कि मेरे पास धन हो, मैं सुखी हो जाऊंगा। रोगी ये सोचता है मैं रोग मुक्त हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊंगा। पुण्यात्मा, ब्लाइंड मैन इन आंखों वालों से पूछ ले कि वो कितने सुखी है। जिनके संतान नहीं है वो संतान वालों से पूछ ले वो कितने सुखी है। धनवानों से पूछ ले निर्धन कि वो कितने सुखी हैं। और धनवान सोचते हैं राजा लोग सुखी हैं क्योंकि इनकी कमांड चलती है। इन राजाओं से पूछ लीजिए, कोई सुखी नहीं। राजा लोग ये सोचते हैं सुख तो स्वर्ग में होता है। स्वर्ग के देवता सोचते हैं कि इंद्र को सुख होगा। इंद्र महादुखी, उसकी हिस्ट्री पढ़कर देखो इतिहास में, पुराणों में। इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु सुखी होंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी देख लो कितने सुखी हैं। देवी पुराण के अंदर ब्रह्मा जी पूछते हैं विष्णु जी से कि आप देवेश्वर हो। ब्रह्मा की सोच से वो विष्णु जी को सर्वेश्वर मान रहा है और कह रहा है कि आप किसका ध्यान लगाए बैठे हो, समाधि लगाते हो। विष्णु जी कहते हैं कि मैं अधिकतर समाधि में रहता हूँ, तप करता हूँ,
और फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ, उनको मारता हूँ जो दुखदायी तत्व हैं। कुछ थोड़ा बहुत समय मिलता है तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक व्यतीत कर पाता हूँ, अन्यथा मैं कभी तप करके अपने शरीर से कष्ट दे करके हठ योग करता हूँ, बैटरी चार्ज करता अपनी, और सिद्धि प्राप्त करके फिर उन राक्षसों को मारता है, अपने पाप इकट्ठे करता है। देखो पुण्यात्माओं, विष्णु सुखी नहीं, ब्रह्मा और शिव एक कैटेगरी के समझो, शिव जी सुखी नहीं। जैसे एक समय भस्मागिरी तपस्या कर रहा था, शिव जी का उपासक शिव जी से भस्म कंडा मांग लिया और उसी के पीछे पड़ दिया कि मारूंगा तुझे, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। तो शिव जी कहाँ सुखी? परमात्मा कहते हैं तन दर सुखिया कोई नहीं देखा, और जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मैंने सबका किया विवेका हो। घाटे बाद सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो, और सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापै कोई महल ना सुना हो। साच कहूँ तो जग नहीं माने झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीति हो। कह कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। यदि तुम यहां सुख खोज रहे हो वो आपकी भारी भूल है। परमात्मा ने अपने सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में कहा है, उसमें कुछ फार्मूले बताए हैं इस काल के लोक में जीने के लिए और आत्म कल्याण करवाने के लिए। इस फार्मूलों में से एक ये भी फार्मूला है कि ज्यों राखे त्यों ही रहूं, हमरा क्या चारा, और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। परम संत की खोज करके उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति में लीन हो जावे, और फिर परमात्मा से यही प्रार्थना करे कि जैसे आप रखो प्रभु अपने बच्चे को, उसी तरह रखना। जो राखो तो ही रहूं, जैसे राखोगे ऐसे ही रहूंगा मैं। और फिर कहते हैं राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस तिस बैठे जगदीश। परमात्मा की रजा में राजी रहे, प्रसन्न रहे, जैसे भगवान फिर रखे। जैसे जब तक हम परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, अपना जीवन जी रहे होते हैं, तो हम अपना प्रारब्ध ही भोग रहे होते हैं। उसमें दुख भी भयंकर आ सकते हैं और यहाँ के नकली सुख भी प्राप्त होते रह सकते हैं। कौन से सुख? जैसे पुत्र प्राप्ति, कोई व्यवसाय की स्थिति ठीक हो जानी, इस तरह के जो सुख हैं ये भी खूब मिल जाएंगे आपको। लेकिन इन सुखों का अस्तित्व कुछ नहीं है, ये आपके काम के नहीं हैं। आपके पास अरब संपत्ति होगी, अरबों की, अगले दिन आपकी मृत्यु होगी। वह संपत्ति आपकी कहाँ थी? आपके संतान है, पुत्र पुत्री हैं, पोते पोती हो गए, देवता देवती हो गए। आप मृत्यु के उपरांत पशु योनि प्राप्त कर गए, कुत्ते में घूम रहे हो, सैर सपट्टा करते उन गलियों के आगे से, आपको टूक भी ना डालने हुए। कहने का भाव ये है कि इस स्थिति को समझकर, यहाँ के सब इन कर्मों और आध्यात्मिक मार्ग को समझकर हमने अपने जीवन को एक सुचारू करना है। जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं हैं तो दोनों प्रकार के आपके ऊपर वो संस्कार प्रभावी रहेंगे। जब आप परमात्मा की शरण में परम संत के माध्यम से आ जाते हो, फिर आप अपनी मर्जी मत चलाओ। अपने यहाँ दीर्घ रोग लगा हुआ है जन्म और मृत्यु का,
और हमने ये रोग कटवाना है। ये भयंकर जो है रोग है आपका, और ये बीमारी सबका लगी हुई है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के भी यही बीमारी है, इनको भी जन्म मृत्यु का रोग है। और आप जी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी को मानते नहीं थे, विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु। और ये भी जन्म मृत्यु के रोग में, सरपुरुष यानी ब्रह्म भी जन्म मृत्यु के रोग में, अक्षर पुरुष भी जन्म मृत्यु के रोग से ग्रस्त। केवल एक परम अक्षर ब्रह्म जिसको सत्य पुरुष कहते हैं, वो कबीर देव हैं, कबीर साहब, वो इस जन्म मृत्यु के रोग से मुक्त हैं और वे वैद्य हैं, इस रोग के नाश करने वाले। तो हमने वो रोग नाश करवाना है। तो रोग नाश कराने के लिए हम कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल में। दीर्घ रोग होता है तो डॉक्टर उनको एडमिट करता है या ओपीडी से भी औषधि देकर भेज देता है। तो फिर उस मरीज ने, उस पेशेंट ने डॉक्टर की प्रत्येक सलाह पर ध्यान देना चाहिए, प्रत्येक औषधि को समय पर सेवन करना चाहिए, तभी वो रोग मुक्त होगा, अपनी नहीं चलावे। अब जैसे हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को नमक और घी निषेध किया है वैद्य ने, और वो अपनी चलाता है कि नहीं थोड़ा सा तो खा ही लेता हूँ, तो उसको हानि होगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, रोग नाश के स्थान पर उसका अपना नाश हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप जी यहाँ आओ, रोग नाश कराने के उद्देश्य से आओ। कौन सा रोग? जन्म और मृत्यु का। अन्य संसारिक सुख अक्षीणिक है, आपको यहीं थोड़ा सा राहत देकर के फिर आपके साथी नहीं है ये। और इस परमेश्वर की शरण में आने के बाद, कबीर परमेश्वर की शरण में, आपको संसारिक सुख भी मिलेंगे, लेकिन इतने ही मिलेंगे जितने आपको आवश्यक है। इससे अधिक आप डिमांड करोगे तो समझ लेना कि आप घी और नमक चाह रहे हो, जिसको डॉक्टर कभी अलाउड नहीं करेगा। साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, ऐ तिथि न भूखो जावे। परमात्मा कबीर देव जी स्वयं चलकर आते हैं सतलोक से, और वो हमें यहाँ तत्व ज्ञान बताते हैं, पूरा आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराते हैं, और हमें यहाँ भक्ति करने के लिए जो जीवन शैली अपनानी चाहिए उसका भी विधान बताते हैं। उसके लिए क्या बताते हैं कि परमात्मा से इतना ही मांगो, अधिक नहीं। साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जावे। इसमें सब कुछ आ गया। जा मैं कुटुंब समावे अर्थात रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, यानी हमारे परिवार की आवश्यकताएं पूरी हों। उन आवश्यकताएं में आप देख लो सब कुछ आ जाता है। रहने के लिए एक झोंपड़ी हो, कुटी हट हो, पर्याप्त है, और वस्त्र कपड़े रोटी ये मिलते रहे। और पुण्यात्माओं, अब बुद्धिमान समाज है, जब हमने परमात्मा पाना है तो उसमें अग्रम मग्रम नहीं चलेगी, अपना नहीं चलेगा बिल्कुल भी। अगर अपनी चलाओगे तो आप फेल हो जाओगे। आदेश परमात्मा का पालन करना पड़ेगा। जैसे सीता जी को हिदायत दे दी गई थी कि ये रेखा आपकी कुटिया के चारों तरफ लगा दी गई है, इसे बाहर मत जाना, बाहर जाओगे तो आप पर बहुत आपत्ति आ सकती है, कोई हिंसक पशु भी आपको हानि पहुंचा सकता है, और कोई दुष्ट वृत्ति का व्यक्ति भी आपको दुख दे सकता है। अब उसी समय रावण आ जाता है
एक महात्मा रूप बना के और कहता है माई भिक्षा दो। सीता जी ने कहा तुम अंदर आके ले लो महात्मा, यहाँ जाओ मेरे निकट। रावण आगे को चला तो उस रेखा के पास आते उसमें से एक अग्नि की लपट निकली और रावण 10 कदम पीछे जा गिरा। अब रावण ने कहा कि माई भिक्षा बाहर आकर दे दे, साधु संतों के साथ ऐसा नहीं करते, इसमें तो बहुत शक्तिशाली मंत्रित रेखा है ये। अब सीता ने सोचा था, वो जीव संज्ञा की सोच थी कि महात्मा खड़ा है क्या फर्क पड़ता है, अभी आटा देकर वापस आ जाती हूँ। जो भी उसके पास उपलब्ध था फल फ्रूट वो भिक्षा लेकर बाहर को चली और जो ही उसकी झोली में आटा डालने की चेष्टा की उसी समय बाजू पकड़ ली रावण ने और घेर ली कंधे पे, जा पटकी वहाँ पर अपने 9 लखे बाग में। अब उसकी जीव संज्ञा की सोच ने कोड कहानी बिगाड़ दी। आप महाकष्ट होगा, करोड़ों व्यक्ति मरवा दिए उसको छुटवाने के लिए। क्या वो मूर्ख थे जिसने ये कहा था इससे बाहर मत जाना? तो पुण्यात्माओं, यदि आपने परमात्मा पाना है और ये जीवन सुखी बनाना है तो परमात्मा की प्रत्येक मर्यादा को, प्रत्येक नियम को लक्ष्मण रेखा समझ लेना और फिर सुख ना हो फिर दास को कहना।